जानकी मैं प्रतित बहुत हूँ पतित पावन तेरो नाम लाडली सी राधे मेरे गिरनियों ना अपराध लाडली सी राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कई सारे घरों में क्या दिक्कत रहती कि घर का कोई एक सदस्य बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की पूजा सेवा करता है, भक्ति में रहता है, लेकिन घर के अन्य सदस्य नॉनवेज खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं, और जो भक्त है उसको यह लगता है कि कई हमारे प्रभु हमसे नाराज़ तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ घर में अंडा मांस मछली बन रहा है और दूसरी तरफ ठाकुर जी का भोग बन रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि घर की महिलाएं और अन्य सदस्य सभी मिलकर नॉनवेज का सेवन करते हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है खाने पर, और लेकिन बाद में यह मन में ग्लानि होती है कि कहीं हमारे प्रभु हमसे रुष्ट ना हो जाएं, नाराज ना हो जाएं, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कोई भी घर का एक सदस्य ठाकुर सेवा में लगा हुआ है और बाकी घर के अन्य सदस्य इन चीज़ों सेवन कर रहे हैं। और कई बार तो इस चीज़ों को लेकर घर में बड़े बड़े कलेश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये कलयुग है ना, तो कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता ही रहता है। और इसको कि आप लाख बार भी समझाए ना कि जीव हत्या करके उसे खाना ये बहुत ही बड़ा महापाप होता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा। तो आप तो अपने आप आपको ऐसा समझाना जैसे रावण की लंका में विभीषण भी राक्षस थे, लेकिन देखिए विभीषण ने अपनी भक्ति से श्री राम को प्रसन्न किया और उनको पाया भी, उनके दर्शन भी किए। तो आपने सुना होगा ना कि जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने हुए लंका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ राक्षसों के घर बने हुए थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ पर कि तुलसी लहरा रही थी, तुलसी के पौधे लगे हुए थे, और यह देखकर हनुमान जी भी चकित रह गए थे। आखिर रावण की लंका में यह कौन भक्त है कि जिसने अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है। और सबसे पहले हनुमान जी विभीषण से मिले और उनसे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ है। आप चाहें आपके घर के आसपास कैसे भी आपकी संगति हो, कैसे भी लोग हों, लेकिन हजारों में, लाखों में, करोड़ों में भी ना प्रभु आपको पहचान लेंगे अगर आपके मन में प्रभु के लिए भाव है, प्रभु के लिए प्रेम है, लगन है। तो ठीक है, तो आप तो सिर्फ अपने कर्म करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब प्रभु चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने कहते भी सुना होगा ना लोग को कि पहले तो हम बहुत कुछ खाते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, मन ही नहीं करता इन चीज़ों को खाने का। तो ये सब कब होता है? जब प्रभु कृपा करते हैं। तो आपके रास्ते अलग हैं, अपने अपने रास्ते पर चलते रहिए और अपने अपने कर्मों करते रहिए, और कर्मों का परिणाम सभी प्रभु के हाथ में है, ठीक है। तो जिस तरीके से लंका में रहते हुए विभीषण ने श्री राम को पाया ना, उसी प्रकार अगर आपकी लगन सच्ची है ना, तो आपको भक्ति से भी प्रभु बेहद प्रसन्न रहेंगे। तो अब आपको किसी भी प्रकार की दुविधा में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप तो सिर्फ अपने प्रभु के साथ खुश रहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई जिनके घरों में सभी सदस्य मिलकर खाते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, तो वो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पर भी घर के किचन में आपके यहाँ नॉनवेज बनता है अगर, तो वहाँ आपके आसपास ठाकुर जी का विराजमान नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और देखिए कई सारे घरों में तो यह नियम रहता है कि बर्तन अलग होते हैं, उनका गैस चूल्हा अलग होता है और नॉनवेज बनाने का स्थान भी वो अलग से चुनते हैं। घर के किचन में उनके यहाँ नॉनवेज नहीं बनता। अगर आपकी इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? सुबह में स्नान वगैरह करने के बाद आप ठाकुर जी की सेवा करें और आप उन्हें अच्छा सा जो भी भोग लगाना चाहते हो वो भोग लगाएं, जैसे दूध का, दही का, माखन मिश्री का या ड्राई फ्रूट्स का और दाल रोटी का भोग लगा सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं या दूध और चावल का भोग लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि आप इन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। आप उनके लिए शक्कर पारे, मठरी बना के रख सकते हैं, लड्डू बना के रख सकते हैं और समय समय पे आप उनका भोग लगाते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप उनके पास एक गौ माता ज़रूर रखें और तुलसी महारानी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि अगर आप ठाकुर जी को दूध भी गर्म कर रहे हैं ना, तो उस समय आपके किचन में नॉनवेज ना बन रहा हो, ठीक है। पूरी साफ सफाई का, पवित्रता का आपको ध्यान देना है। और अगर आप किचन में बनाए हुए भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं तो बाहर की भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका भोग आप प्रभु को लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में ठाकुर जी ऐसे ही विराजमान है बिना सेवा पूजा के, आप उनके कोई नियम नहीं रखते हैं, तो आप ठाकुर जी को किसी भक्त को भी दे सकते हैं जिनके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो। आप उस भक्त को सौंप दें जिससे कि ठाकुर जी की नियंत्रण सेवा होती रहे और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सेवा करते हैं ठाकुर जी की तो ध्यान रखिए, नॉनवेज खा कर के आपको तुरंत ठाकुर जी के पास नहीं जाना है, उनको धूप दीप जला के पूजा आरती नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आपको स्नान करने के बाद ही, और आप सर से स्नान करें, उसके बाद पूरे शुद्ध होकर के ही आपको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है और प्रभु की विनती करें कि वह आपको सही मार्ग दिखाए और आपकी दी हुई पूजा सेवा भक्ति से वह प्रसन्न हो, ठीक है। और ध्यान रखिए ठाकुर जी के जिन बर्तनों में भोग बनाए तो बर्तन अलग होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है ना कि आप जितनी ज़्यादा उनका नाम लेंगे, उनको जिह्वा से वो आपको स्वतः ही शुद्ध करते चले जाएंगे। और क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन लेने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।